आईपीएल में सिलेक्शन कैसे हुआ? आईपीएल में मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो एक मैच था, मैंने रणजी ट्रॉफी खेला तो सौरव सर बैठे हुए थे, ईडन गार्डन्स में मैच चल रहा था। तो उस टाइम पे सौरव गांगुली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट था डीसी का। तो सर ने बोला कि ये डीसी का ट्रायल्स है कोलकाता में ही। तो उसने बोला कि तुम आ जाओ 2 घंटे के लिए, बैटिंग करके चले जाना। तो मैं गया, तो उसके साथ बहुत सारे विकेट कीपर्स भी थे। तो उस बहुत सारे सेल्डन जैक्सन, लवनी सिसोदिया, और भी बहुत सारे विकेट कीपर्स थे, रॉबिन बीन्स। तो मैं सोच रहा था, मैं खुद को उतना तक नहीं देख रहा था कि मेरे को थोड़ा डी मतलब फील ऑकवर्ड लग रहा था कि इतना सारा अच्छे अच्छे विकेट कीपर है, मैं कैसे, मेरे को कैसे मौका मिलेगा। बस मेरे को कुछ करना नहीं था, मेरे को सोच ही लिया था मेरे को मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जाके बैटिंग किया मस्त, बैटिंग वैटिंग करके आया। फिर उसने मेरे को दिल्ली बुलाया बैटिंग करके। उस दिन कैंप प्रैक्टिस हो गया, उसने बोला कि बढ़िया बैटिंग कर रहे हो तुम, दिल्ली आ जाओ एक बार, रिकी पॉन्टिंग भी आएगा उस टाइम पे, मेन कैंप चालू होने वाला है। तो हम लोग को फिर 6 विकेट कीपर को बुलाया दिल्ली में। तो प्रैक्टिस मैचेस में मेरे को कोई इंटेंशन नहीं था आईपीएल खेलने का। मेरे को पता था नहीं हुआ, क्योंकि इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे विकेट कीपर्स हैं। मैं उतना अब मैं उसके पहले मैं T20 मैचेस भी नहीं खेला हूँ। मेरे को मुश्ताक अली का वो जो टूर्नामेंट होता है T20 में, उसमें 2 मैच खेला हूँ। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था मेरे को आईपीएल होने वाला है। आपकी गेम देखकर ये कभी लगेगा या नहीं कि यू डिडंट वांट टू प्ले आईपीएल? ऐसा लगता है कि आपने खुद की गेम आईपीएल के लिए ही बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये नेचुरल है, नेचुरल में बचपन में भी जो खेलता था ऐसे ही खेलता था। मेरे को अग्रेसिव। अग्रेसिवनेस ही मेरा था। मेरे को उस कोच ने भी मना किया कभी चेंज करो। वो बोलता है कि तू पहला बॉल में भी आउट हो जाएगा तो चलेगा, जिस दिन तू खेलेगा उस दिन मैच चला जाएगा ओपोनेंट्स का हाथ के बाहर से। बट शॉर्ट सिलेक्शन तेरा बेटर हो सकता है। टाइम के साथ क्या बेटर होता है एज अ बैट्समैन? एज अ बैट्समैन मैं ग्रो करता हूँ। एज अ बैट्समैन मैं सीखता हूँ कि कैसे विराट भाई रन बनाते हैं, कैसे साई सुदर्शन रन बना रहे हैं, कैसे शुभमन रन बना रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को दिखने को आता है कौन सा बॉल में। आप वैसे टाइप के सीखते हो, ग्रो करते हो कि कौन सा बॉल वो चूज़ कर रहा है, कौन सा बॉल पिक कर रहा है। तो ये अपने आप को खुद से बोलते हो कि अच्छा ये बॉल पिक का है, तो मेरा एबिलिटी क्या है। तो मेरा जो एबिलिटी है, मेरे एबिलिटी से मैं कौन सा बॉल चूज़ कर सकता हूँ, वो रिदम पकड़ लिया तो आप ग्रो कर जाओगे एज अ बैट्समैन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मोर आफ्टर लर्निंग योर स्टोरी इवन मोर। इस पॉडकास्ट से पहले मैं बस आपका एक क्रिकेट फैन था, लाइक जस्ट एंजॉयड वॉचिंग यू बैट। बट टुडे आई साइड रिस्पेक्टिंग यू मोर, यू नो, एंड आफ्टर अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आए हो। एग्जैक्टली। और इसी साइड को मेरे को दुनिया के सामने पेश करना था शो के थ्रू। लाइक आई रियली थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू प्ले फॉर इंडिया। लाइक जेन्यूनली आई बिलीव दैट। यस। वो जो फेज़ के बारे में आपने बात करी जहाँ भूख भी लगी थी बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली। लैक ऑफ मनी, एग्जैक्टली। बिल्कुल ही पैसे नहीं थे अमेज़न में। कुछ नहीं था। तो अब जब ये हाई फ्लाइंग फेज स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ आप करोगे आगे, आई एम श्योर। यस। बट अभी गुड फेज स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियली स्पीकिंग। ये वाली फीलिंग क्या है? यू नो, कपड़े, कंफर्ट्स, पेरेंट्स खुश हैं, लाइक आपके अंदर ही अंदर आपके दिमाग में ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है? पैसे प्रोसेस कैसे हो रहा है? लाइक जब मेरा रिटेंशन हुआ तो मेरे को पापा, मैं बगल पे था तो मेरे को पापा एक चीज़ बताया कि बेटे, ये जो ये जो पोरेल फैमिली का चेन था ना, ये तूने तोड़ दिया, क्योंकि इतना पैसा कभी देखा ही नहीं है पापा ने। पहली बात तो ये है। मैंने बोला कि मेरे पापा के पापा, उसके पापा के पापा बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कभी 4 करोड़ कभी कमा नहीं पाया 1 साल में। पॉसिबल ही नहीं है। तो तूने ये चेन ब्रेक किया है, तूने एक पोरेल फैमिली का नया जनरेशन लाया है। सो ये याद में रखना, ये जितना जल्दी आता भी है उतना जल्द उससे भी जल्दी जाता भी है। तो ये याद रखना, जो तू कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है अदर देन मनी। वो एक चीज़ बहुत हिट किया मेरे को। कभी भी जब आपके पास पैसा आता भी है और जाता उतना जल्दी भी है, तो सही जगह पे सही प्रोसेस पे, ये ऑफकोर्स आपका एन्जॉयमेंट्स है, आपका क्लोथ्स है, आपका गाड़ी है, आपका शौक है, आप वो पूरा करो। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको ये चीज़ दे रहा है उसको कंप्रोमाइज़ मत करो। थोड़ी बेचैनी रहती है विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट हाँ, इन क्रिकेट, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। राइट? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि
मैं 4 करोड़ में बिका हूँ, कोई 27 करोड़ में बिका है, कोई 20 करोड़ में मेरे को तो क्या दिख रहा है कि अब मैं इस साल अच्छा करूँगा तो शायद मेरे को अगले वाला ऑप्शन में ज़्यादा मिले, वो भूख। तो मेरा वो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरा ग्रो अप करेगा, तो मैं और सेफ फील करूँगा और अच्छा क्रिकेट खेल पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा पीछे एक स्टेबिलिटी करने का प्रोसेस है, तो मैं खुल के क्रिकेट खेल पाऊँगा। तो ये वाला चीज़ इम्प्रूवमेंट करने का जगह बन जाती है। बट मेरा सवाल हमेशा ये है कि प्लेयर्स के बीच कभी इन्वेस्टमेंट्स की बातें होती है, पर्सनल फाइनेंस ये वो? समटाइम्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेता हूँ, बट करना है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आइडिया लेके रखता हूँ क्योंकि बाद में शायद मैं उस स्टेज पे पहुँचूँ तो मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि अब जहाँ पे भी आपको दिया गया है, भगवान ने जहाँ पे भी आपको वो गॉड्स प्लान जो बोलते हैं, तो वो गॉड्स प्लान आपको जो मिला है, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे अब पता नहीं था कि मैं इस जगह पे इस पॉडकास्ट में हूँ, मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये भी गॉड्स प्लान है, ये डेस्टिनी है। मैं मेरी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आपको देखकर मेरे को लगा था कि पॉडकास्ट करेंगे। आप खुद के करियर को किस नज़रिए से देख रहे हो ओवर द नेक्स्ट 10 years? लाइक आई एम श्योर एक कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है कि ओके नाउ लेट्स जंप अप टू द नेक्स्ट लेवल, नाउ लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड, वो समझाइए। देखिए, मेरा जो गोल है वो तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत सालों के लिए खेलना है, बट मैं चूज़ कर रहा हूँ अपना प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान देता हूँ। 10 साल में जो अपना प्रोसेस है, मैं 6 महीना करके वो स्टेप करके मैं आगे जाना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं सोचने का। 10 साल में मेरे को इंडिया में सब कुछ पा लेना है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेल लेना है, मेरे को इंडिया को ट्रॉफी दे देना है, मेरे को रन, बहुत सारे सपने, सो मेनी सपने है मेरे पास। तो उसका जो स्टेप है वो मेरे को अभी आगे क्या है, मेरे को डोमेस्टिक में अच्छा खेलना होगा, तो उसके लिए मेरा मेहनत, पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी, मेंटल टफनेस, ये सब चीज़ें मेरे को ज़रूरी है, तो इसमें ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। हाँ, सब कुछ है, ब्रेक होता है, बट जब आप आओगे ब्रेक के बाद, तब आपका फोकस वही रहना चाहिए, और जितना हो सके अच्छा इंसान, पॉजिटिव, आप जितना आसपास के लोग हैं उसको भी ऐसा फील कराओ, पॉजिटिविटी फील कराओ कि हाँ ये बंदा कर सकता है कुछ। जो बंदा डिमोटिवेटेड हो उसको मोटिव करो कि हाँ तू कर सकता है, एटलीस्ट वो खुश होगा कि ये बंदा ने मेरे को आके बोला है, तो ये बंदा जाके अच्छा कर रहा है। ब्रो, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्स फैक्टर क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मैं बोलूँगा अपना बैटिंग। मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी मैं जितना भी मैचेस खेला हूँ मेरा पूरा नहीं दिया हूँ, कहीं ना कहीं मेरा वो जो पूरा 100% एफर्ट है मैं बैटिंग में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो मैं ढूंढ के वो सीख रहा हूँ, तो मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ बाई चांस आए तो मैं इसको कैसे बेटर कर सकूँ। और मेरे को पता है मैं खेल जाऊँगा तो ओपोनेंट टीम ख़त्म है। ये मैं कर चुका हूँ जूनियर्स लेवल पे, सीनियर्स पे भी कभी कभी मैचेस किया हूँ, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आया। वो मैं कोशिश करूँ, वो कंसिस्टेंसी जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं डेवलप करता जाऊँगा, जैसे विराट भाई करते हैं। जब बैट पकड़ लिया 30-40 बना लिया, ओपोनेंट टीम थैंक यू, मैं अकेला मैच लेके जा रहा हूँ, ऐसा वाला फील। किलर इंस्टिंक्ट। या किलर इंस्टिंक्ट। मतलब गेम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए पढ़ाई करना, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। पढ़ाई मतलब आप गेम रीडिंग कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, अलग से कुछ नहीं है। आपको खाली गेम के लिए सोचना है, और आपको सोचना है आप क्या कर सकते हो। उसने क्या किया, उसने ऐसा छक्का मार दिया, उसने सूर्या भाई ने ऐसा मारा, अच्छा मैं भी मार सकता हूँ, तो नहीं, आपको समझना पड़ेगा आपका गेम क्या है, आप कैसे खेलते हो। ये होती है वो दिमाग की गेम Exactly. बात कर रहे थे। This is Exactly. how you move forward in the world of cricket. यस, आपको पता होना चाहिए मेरा गेम क्या है। कोई बंदा अभी मेरे साथ फैफ डुप्लेसिस, जेक फ्रेजर मैग्राक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जेक फ्रेजर मैग्राक कहीं पे मारो वो हिट करता है, वो छक्का मारता ही मारता है, तो मैं उसकी तरह नहीं खेल पाऊंगा। ये मेरे को सबसे ज़्यादा, ये पहले ये सोच होना होगा कि मैं उसकी तरह नहीं खेल पाऊंगा। जब आप सोच लोगे कि वो मार रहा है मैं भी मारूंगा, तो आप गए, तो आप थैंक यू, तो आप लगेंगे ऑफकोर्स 1 2 3 10 20 30 ख़त्म। बट अब जब आप अपने आप को रियलाइज़ करोगे कि नहीं मेरा गेम नहीं है, मेरा गेम है क्या है, मेरे को नीचे 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 चौका देखना है, मेरे को मेरा टाइमिंग्स में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मेरा टाइमिंग्स जो है वो, तो वो अब मेरा गेम है।